बोर्ड पेपर लीक मामले में जांच चल रही है, लेकिन फिलहाल आरोपों के कारण बलिया के डीआईओएस को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा पर पहले भी विभाग में आरोप लगते रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश मिश्रा ने अकूत संपत्ति जुटाई है। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत होते ही यूपी बोर्ड का अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ तो छात्रों से लेकर सरकार तक तहलका मच गया। सीएम योगी की सख्ती के बाद प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की तो आरोपों की सुई बलिया के डीआईओएस ब्रजेश मिश्रा की तरफ घूमी और यूपी पुलिस ने उन्हें सरकारी मेहमान बनाने में देर नहीं की। स्पेशल टास्क फोर्स ने आरोपी ब्रजेश मिश्रा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के लिहाज से भी जांच शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि ब्रजेश मिश्रा के पास करोड़ों की संपत्ति है, जिसमें प्रयागराज के सिविल लाइंस में हनुमान मंदिर के पास आलीशान कोठी है, तो पास ही झूसी में कई एकड़ का फार्म हाउस भी है, जिसमें गिर नस्ल की सैकड़ों गायें पाली गई हैं। जाहिर है किसी सरकारी अधिकारी के लिए तनख्वाह में इतना सब मुमकिन नहीं। ऐसे ही पेपर लीक कर कमाई गई होगी करोड़ों की रकम और बनकर तैयार हो गया होगा महल। लेकिन आरोपों के अनुसार ब्रजेश मिश्रा का लालच यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी धन लालसा का जाल पड़ोसी प्रदेश बिहार तक फैल चुका था। बिहार में मिश्रा का आलीशान मॉल भी है। आप सोच सकते हैं कि मॉल में कितना पैसा लगता होगा। आरोपी ब्रजेश मिश्रा की छवि भी विभाग में दागदार ही रही। 2007 से 2009 तक ब्रजेश मिश्रा प्रयागराज में बेसिक शिक्षा अधिकारी के तौर पर तैनात थे। उन पर शिक्षकों को जांच के नाम पर बेवजह निलंबित करने और फिर बहाल करने के नाम पर पैसा वसूलने का आरोप था। तत्कालीन डीएम ने ब्रजेश के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले की जांच के आदेश भी दिए थे। छापा भी मारा गया, लेकिन कुछ बरामदगी नहीं हो पाई थी। प्रयागराज के छापे के बाद ही ब्रजेश मिश्रा हाईलाइट हुए थे। मंत्री और आला अधिकारियों तक सीधे पहुंच होने के कारण उनका काला कारोबार चलता रहा। ब्रजेश मिश्रा प्रतापगढ़, हरदोई और जौनपुर में भी तैनात रहे। हरदोई में बीएसए के साथ साथ जिला विद्यालय निरीक्षक का चार्ज भी उनके पास था। यहाँ भी उन्हें धांधली का मौका मिला और आरोप भी लगे, लेकिन पता नहीं ब्रजेश मिश्रा के पास कौन सी ऐसी जड़ी बूटी थी जिससे वो कार्रवाई से बच जाते थे। संपत्तियां अपने रिश्तेदारों के नाम करते रहे। रिश्तेदार कम पड़ गए, लेकिन संपत्तियां नहीं कम पड़ी। अब जब आरोपी ब्रजेश मिश्रा का हिसाब किताब खंगाला जा रहा है तो राज फाश हो रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन कार से केशव प्रसाद मौर्य घूमे। बड़ी और अहम खबर है, नितिन गडकरी की कार से केशव मौर्य घूमते हुए देखे गए। दरअसल आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इससे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गडकरी ने असंभव को संभव कर दिया, केशव मौर्य का कहना। दरअसल यही वो गाड़ी है टोयोटा मिराई जिससे नितिन गडकरी संसद पहुंचे थे और काफी चर्चा का विषय ये कार बन गई थी, क्योंकि ये कार हाइड्रोजन से चलती है। इससे टोयोटा मिराई इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मिराई जो शब्द है वो जापानीज कंपनी टोयोटा ने जापान से ही लिया है। मिराई का मतलब भविष्य है। इसे भविष्य की कार के तौर पर देखा जा रहा है और बेहद कम खर्च में कार चलेगी। इस लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है भविष्य के लिहाज से, क्योंकि आने वाले वक्त में फ्यूल एफिशिएंसी के मामले में देश की आत्मनिर्भरता और ज़्यादा बढ़े। इस वजह से इलेक्ट्रिक कार और अब उसके बाद हाइड्रोजन कार्स की चर्चा देश में चलने लगी है। हालांकि देश में अब तक ये लॉन्च नहीं हुई, लेकिन माना जा रहा है कि अगर लॉन्च होती है तो उसकी कीमत 40 लाख से ज़्यादा होगी और साथ साथ जो पर किलोमीटर का खर्चा है वो 2 से 5 रुपए पर किलोमीटर का खर्च हाइड्रोजन कार में आएगा। ये वही गाड़ी है जिससे सवार होकर देश के केंद्रीय मंत्री रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी संसद पहुंचे थे और उसी में केशव प्रसाद मौर्य ने भी सवारी की। इसी बीच एक बड़ी खबर है, नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है। मॉल रोड के बाद आग से जलकर 2 कार खाक हो गई हैं। जंगल से रिहायशी इलाकों की ओर लगातार आग बढ़ रही है। आग लगने की वजह से हालांकि लगातार नुकसान देखा जा रहा है। खबर वन विभाग को दे दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं नैनीताल में किस तरह से जो आग जंगलों तक अब तक सीमित थी वो अब रिहायशी इलाकों तक बढ़ रही है और यही वजह है कि रिहायशी इलाकों में 2 कार जलकर इस आग में खाक हो गई। वन विभाग को खबर दी गई है। वन विभाग लगातार कोशिश भी कर रहा है और लगातार बढ़ती तपन की वजह से, गर्मी की वजह से उत्तराखंड के कई इलाकों में इस तरह की खबरें अब सामने आ रही हैं।